नमस्कार, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो इन परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम बात करेंगे प्रमुख समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। प्रत्येक प्रश्न को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि परीक्षा में गलती की संभावना कम से कम रहे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख समसामयिक घटनाओं पर। मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इसी इवेंट में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत जिस प्रतियोगिता में भी कोई पदक जीतता है उसे आप जरूर ध्यान रखें, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं। रुबीना ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की पैरा पिस्टल शूटर रुबीना ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक हासिल किया था। अब यहां सवाल है कि SH1 क्या है? SH1 वह वर्ग है जिसमें एथलीट बिना किसी कठिनाई के अपनी बंदूक पकड़ सकते हैं और खड़े होकर या बैठे हुए शूट कर सकते हैं। नवरत्न का दर्जा 4 और कंपनियों को दिया गया है। ये कंपनियां कौन सी हैं? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिनको भारत सरकार से नवरत्न का दर्जा मिला है। अब नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कैसे मिलता है नवरत्न का दर्जा? नवरत्न का दर्जा भारत सरकार द्वारा चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों PSUs को दिया जाता है। इस दर्जे के लिए कंपनियों को पहले मिनीरत्न कंपनी होना चाहिए और उन्हें लगातार 3 सालों तक निश्चित वित्तीय मानकों को भी पूरा करना होता है। नवरत्न का दर्जा मिलने से इनको क्या फायदा होगा? इस दर्जे के साथ कंपनियों को वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता की अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जैसे कि बिना सरकारी मंजूरी के निवेश करने की क्षमता। ये कंपनियां सरकारी मंजूरी के बिना अब 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। नवरत्न कंपनियां अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती हैं और विदेश में सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकती हैं। परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहन बागान को हराकर भारत के 133 साल पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का खिताब जीत लिया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहली बार इसे जीता है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। इस प्रतिबंध का आदेश जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरेस ने तब दिया जब X ने अदालत की निर्धारित समय सीमा में आदेश को पूरा नहीं किया। X पर यह प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि वह अदालत के आदेशों का पालन नहीं करता और बकाया जुर्माना नहीं भरता। इस विवाद की शुरुआत अप्रैल में हुई थी जब जस्टिस डी मोरेस ने गलत सूचना फैलाने के आरोप में X के कई अकाउंट्स को निलंबित करने का आदेश दिया था। X के मालिक एलन मस्क ने इस प्रतिबंध की आलोचना की, यह कहते हुए कि स्वतंत्र भाषण लोकतंत्र की नींव है और इसे नष्ट किया जा रहा है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट अगस्त के 28 से 30 2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा किया जाता है। सरकार ने अगस्त महीने में लगातार 2 बार विंडफॉल टैक्स यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 59.78% कम कर दी है। विंडफॉल टैक्स एक विशेष प्रकार का कर है जो किसी कंपनी या उद्योग द्वारा अप्रत्याशित रूप से अर्जित अतिरिक्त मुनाफे पर लगाया जाता है। इसे आमतौर पर उन परिस्थितियों में लगाया जाता है जहां बाजार में असामान्य उतार चढ़ाव के कारण कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ होता है, जैसे कि रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान ऊर्जा कीमतों में वृद्धि। भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पहली बार विंडफॉल टैक्स लगाया था और इसे ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर लगाने वाले देशों में शामिल किया गया।
इस कर की दरों की समीक्षा हर 15 दिनों में की जाती है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 1,850 रुपये प्रति टन कर दिया, जो पहले 2,100 रुपये प्रति टन था। इस प्रकार के कर का उद्देश्य अप्रत्याशित लाभ का पुनर्वितरण करना है, जिससे सरकार को सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 37% की बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई के माध्यम से प्रति सेकंड लगभग 3700 से ज्यादा लेन देन किए गए हैं। लेन देन की संख्या के मामले में यूपीआई ने चीन के अलीपे, पेपाल और ब्राजील के पीआईएक्स को पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और कल्याण। प्रधानमंत्री ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाला है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे में सबसे उच्च पद होता है। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाता है। भारत की आरती ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता है। आरती ने 47 मिनट 21.04 सेकंड का अपना पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 17 वर्षीय आरती ने 44 मिनट 39.39 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय सेना ने पूरे भारत में स्पर्श केंद्रित कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) स्थापित करके रक्षा पेंशनभोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। शुरुआत में 14 CSC स्थापित किए गए हैं, जिन्हें 200 केंद्रों तक विस्तारित करने की योजना है। भारत ने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके प्रारंभिक सदस्य भारत, श्रीलंका और मालदीव थे, जिसमें बाद में मॉरिशस और बांग्लादेश भी शामिल हो गए। CSC का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला, अवैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का सामना, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता और आपदा राहत में सहयोग करना है। इस सम्मेलन का भारत के लिए महत्व समुद्री सुरक्षा और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने से है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 साल बाद पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग का गठन कर दिया गया है। सीतापुर से बीजेपी के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 24 लोगों को इस आयोग का सदस्य नामित किया गया है और सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। ये जानकारी उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए अब प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं। मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ए. महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 वर्ग। बी. महिलाओं की 50 मीटर राइफल SH1 वर्ग। सी. महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग। डी. महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 वर्ग। रूबिना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ए. महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 वर्ग। बी. महिलाओं की 50 मीटर राइफल SH1 वर्ग। सी. महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग। डी. महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 वर्ग।
नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? ए 20, बी 21, सी 25, डी 30। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने किस टीम को हराकर डूरंट कप 2024 का खिताब जीता? ए बेंगलुरु एफसी, बी मोहन बागान, सी एटीके एफसी, डी चेन्नईइन एफसी। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पर प्रतिबंध क्यों लगाया? ए प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज फैलाने के कारण, बी प्लेटफॉर्म द्वारा अदालत के आदेश का पालन न करने के कारण, सी प्लेटफॉर्म पर हिंसक सामग्री के कारण, डी प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन नीतियों के कारण। पांचवें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किस शहर में किया गया था? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किन संगठनों द्वारा किया गया था? ए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, बी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, सी फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, डी उपरोक्त सभी। विंडफॉल टैक्स किस प्रकार के लाभ पर लगाया जाता है? ए सामान्य लाभ, बी असामान्य और औसत से अधिक लाभ, सी कृषि लाभ, डी निवेश लाभ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने क्या जारी किया? ए एक पुस्तक, बी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सी एक डाक टिकट और सिक्का, डी एक नया कानून बिल। आरती ने किस प्रतियोगिता में 10,000 मीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीता? ए ओलंपिक खेल, बी एशियाई खेल, सी विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, डी राष्ट्रमंडल खेल। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सीएससी क्या है? ए एक आर्थिक समूह, बी एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह, सी एक सांस्कृतिक संगठन, डी एक खेल संघ। यूपी में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजेश कुमार, बी राजेश वर्मा, सी रमेश वर्मा, डी सुरेश कुमार।